बुखारी के अंदर दीगर रिवायात हैं वो 756 हदीस जो है ना ये याद रखनी चाहिए कि जो हमने पढ़ी है। हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हद्दसना सुफयान क़ाल हद्दसना ज़ुहरी अन महमूद इब्न रबी अन उबादत इब्न सामित अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने सूरत फ़ातिहा ना पढ़ी उस शख्स की नमाज नहीं हुई। यानी कि सूरत फ़ातिहा पढ़ना जो है ना वो हर नमाज के अंदर ज़रूरी है और सूरत फ़ातिहा हर नमाज का हिस्सा है और पढ़नी चाहिए। ये सही बुखारी की 756 नंबर हदीस जो है वो हमने ज़िक्र किया, 723 नंबर सफ़ा के ऊपर जो है ना वो मौजूद है। इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर जो है ना वो सही मुस्लिम का सफ़ा नंबर जो है ना वो 477 नंबर सफ़ा है। 477 नंबर सफ़ा आप खोलें, आप ये देखें कि वही रिवायत अन उबादत अपने सामिती यबलुगु बिही अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की कोई भी नमाज नहीं होती जिसने सूरत फ़ातिहा ना पढ़ी। यानी कि सूरत फ़ातिहा पढ़ना जो है ना वो नमाज का अहम रुकन है। और इसी तरह उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने उम्मुल कुरान यानी कि फ़ातिहा नहीं पढ़ी। हमने सूरत फ़ातिहा के नामों में से एक उम्मुल कुरान भी पढ़ा था, और जिस शख्स ने यह नमाज नहीं पढ़ी जिसने ये नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। और इसी तरह जिस शख्स ने उम्मुल कुरान की क़िराअत ना की उसकी कोई नमाज भी नहीं हुई। और इसी तरह आगे जिस शख्स ने कोई नमाज पढ़ी उसमें उम्मुल कुरान की क़िराअत ना की तो वो नाक़िस है। 3 मरतबा फरमाया वो पूरी नहीं है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया कि इमाम के पीछे होते हैं, उन्होंने फरमाया कि अपने दिल में पढ़ लिया करो क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। जब इमाम से पीछे हों तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं तो क्या करें, फिर वो क्या करें, दिल के अंदर उसको पढ़ना है, ऊंचा नहीं पढ़ना उसको। तो ये देखें दीगर रिवायात हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कोई नमाज अदा की और उसमें फ़ातिहतुल किताब ना पढ़ी वो नमाज अधूरी है। आपने ये 3 मरतबा जुमला दोहराया, यानी कि कोई अहमियत के हामिल था तो आपने बार बार दोहराया कि फ़ातिहतुल किताब नमाज का हिस्सा है, नमाज पढ़नी है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किरात हमें बुलंद आवाज़ से सुनाई हमने भी तुम्हें सुनाई, और जो आपने हमसे आवाज़ ऐसा करके मख्फी रखी हमने भी उसे तुमसे मख्फी रखी है। एक आदमी ने कहा अगर मैं उम्मुल कुरान से ज़्यादा ना पढ़ूँ तो उन्होंने कहा अगर उससे ज़्यादा पढ़ो तो बेहतर है, अगर फ़ातिहा पर रुक जाओ तो तुम्हें किफ़ायत कर जाएगा। यानी कि फ़ातिहा पढ़ ली आपकी रकत हो जाएगी, आगे पढ़ोगे तो अच्छी बात है, ना पढ़ोगे तो आपकी रकत हो जाएगी। जो बंदा फ़ातिहा नहीं पढ़ता और सारा कुरान पढ़ लेता है उसकी नमाज नहीं होगी, न कबूल ही नहीं होगी जी। और इसी तरह ये देखें जिसने उम्मुल किताब पढ़ ली तो उसके लिए वही काफ़ी है। उम्मुल किताब जो है ना वो सूरतुल फ़ातिहा का एक नाम है। ये आपके ज़हन के अंदर ये बातें रहनी चाहिए। 2, 4, 6, 7 हदीसें जो है ना वो सही मुस्लिम के अंदर जो है ना मौजूद है। तो उसके बाद जो है ना वो अबू दाऊद के अंदर जो है ना अबू दाऊद ये है, अबू दाऊद के अंदर जिल्द 1 है और सफ़ा नंबर 606 पे मौजूद है। सफ़ा नंबर 606 के ऊपर जो है ना ये बात मौजूद है। ये आप पढ़ें बात ना। बयान करते हैं कि हमें हुक्म दिया गया कि हम नमाज में फ़ातिहा और जो मैसर हो यानी कुरान में से पढ़ा करें। यानी कि फ़ातिहा नमाज का हिस्सा है और जो कुछ आपको आता है वो नमाज में आपने उसके बाद पढ़ना है। आगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मुझसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ और मदीना में ऐलान कर दो कि कुरान की क़िराअत के बगैर नमाज नहीं, ख़वाह फ़ातिहतुल किताब हो और कुछ ज़्यादा। यानी कि इन्हें हुक्म दिया गया है कि जाओ मदीना के अंदर ऐलान कर दो कि कुरान की क़िराअत करोगे तो नमाज होगी। कोई लोग होते हैं कि नमाज में खड़े होकर पीछे इमाम के पीछे खामोशी से खड़े रहते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, उनकी नमाज नहीं होती। आगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ऐलान कर दूं कि क़िराअत फ़ातिहा और कुछ मज़ीद के बगैर नमाज नहीं। हाँ जी, यानी कि फ़ातिहा लाजमी पढ़नी है और उसके बाद क़िराअत भी ज़रूर करनी है। तो क़िराअत जो है ना वो ज़रूर करनी चाहिए और नमाज में जो सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। आप ये पढ़ें, ये गौर से सुनना है। यानी कि ये देखें कितनी अहमियत है इस बात की कि आपने फरमाया उसकी नमाज नाक़िस है, उसकी नमाज कामिल नहीं है, नाक़िस है उसकी नमाज। कितना अहमियत का हम मसला है, हम इसे मामूली समझते हैं, फ़ातिहा नहीं पढ़ते। अच्छा चलें। मैं बाज़ औक़ात इमाम के पीछे होता हूँ तो उन्होंने मेरी
रुलाई दबाई और कहा, है फारसी, इसे अपने नफ्स में पढ़ा कर, बिलाशुबा मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आप कहते थे, अल्लाह अज़्ज़ा फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और बंदों के दरमियान आध तकसीम कर दिया है। यानी कि यहाँ तक क्या बात हुई कि उन्होंने पूछा कि कैसे पढ़ूँ, उन्होंने कहा कि अपने दिल के अंदर पढ़ना है, अपने दिल के अंदर जो है ना तुमने उसको पढ़ना है, दिल ही दिल के अंदर उसको पढ़ा करना है। अच्छा आगे, निस्फ मेरे लिए है और निस्फ मेरे बंदे के लिए, और मेरे बंदे के लिए वो सब कुछ है जो उसने मांगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ा करो। बंदा कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बंदा क्यों पढ़ता है? क्योंकि ये अल्लाह की हम्द व सना है, अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह से बातें करता है। ये मैं समझाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ करी है। बंदा कहता क्या है? बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम। आगे कहता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है बंदे ने मेरी सना की है। बंदा कहता क्या है? मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। बंदा कहता क्या है? कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह फरमाता है ये मेरे बंदे और मेरे और बंदे के माबैन और मेरे बंदे के लिए वो सब कुछ है जो उसने मांगा। बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन। यानी कि इस बात से पता लगा कि अल्लाह भी उस बंदे से बातें ही करता है जो क्या करता है? नमाज में सूरत फातिहा पढ़ता है। वो भाई जो सूरत फातिहा पढ़ता ही नहीं उसके साथ किस तरह बात हो गई? अच्छा ये पढ़ें आप अगली रिवायत। हज़रत उबैदा बिन सामिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हुए बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत फातिहा और कुछ मज़ीद ना पढ़े उसकी नमाज नहीं। जनाब सुफियान ने कहा, उससे मुराद ये है कि जब कोई शख्स अकेला पढ़ रहा हो तो ये हुक्म। हाँ जी, अब ये बात समझ आई है। हज़रत उबाबा बिन सामित फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हुए बयान करते हैं कि आपने फरमाया जो शख्स सूरत फातिहा और कुछ मज़ीद ना पढ़े उसकी नमाज नहीं। यानी कि सूरत फातिहा और किरात लाजमी है। जनाब सुफियान ने कहा इससे मुराद क्या है? जब कोई शख्स अकेला पढ़ रहा हो तो यही हुक्म है। यानी कि अकेला पढ़ रहा हो तो फिर दूसरी किरात करना ज़रूरी है उस बंदे पे। अगर जमात के साथ है तो सूरत फातिहा पढ़ना लाजिम है, अगर दूसरी किरात ना भी करेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। और इसी तरह हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं हम फजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे। यही वो वाक़या जो मैंने आपको बताया था। आपने किरात शुरू फरमाई मगर वो आप पर भारी हो गई, यानी आप उसमें रवा ना रह सके, भूलने लग गए हैं। जब आप फारिग हुए तो कहा शायद तुम लोग अपने इमाम के कुछ पीछे कुछ पढ़ते हो। हमने कहा हाँ हम पढ़ते हैं अल्लाह के नबी जी, ए अल्लाह के रसूल हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आपने फरमाया ना पढ़ा करो मगर फातिहा, यानी कि फातिहा पढ़ा करो और कुछ ना पढ़ा करो। यार कितनी वाज़ेह रिवायत हैं, इससे भी वाज़ेह कोई हो सकती है? अमल करने के लिए मेरे भाई एक हदीस ही काफ़ी होती है, क्योंकि जो उससे फातिहा को ना पढ़े उसकी नमाज नहीं। यानी फातिहा नमाज का हिस्सा है, जो बंदा फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। इसी तरह हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज फ़जर में ताख़ीर से आए तो अबू हातिम मुअज़्ज़िन ने तकबीर कही और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और मैं भी आपके साथ था। हमने अबू नुआइम के पीछे सफ़ बनाई। अबू नुआइम जहरी किरात कर रहे थे। हज़रत उबादा ने सूरत फातिहा पढ़नी शुरू कर दी। जब वो फारिग हुए तो मैंने उबादा से कहा मैंने आपको सुना है कि आप सूरत फातिहा पढ़ रहे थे, हालांकि अबू नुआइम जहरी किरात कर रहे थे। हज़रत उबादा ने कहा हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ाई जिसमें आपने जारी किरात की, मगर आप किरात में उलझ गए। जब आप फारिग हुए तो हमारी तरफ चेहरा फरमाया और कहा और फरमाया क्या तुम लोग किरात करते हो जब मैं ऊंची आवाज़ से किरात कर रहा हूँ? हम में से बाज़ ने कहा हम ऐसा करते हैं। आपने फरमाया ना किया करो। मैं कह रहा था मुझे क्या हुआ है कि कुरान पढ़ने में उलझ रहा हूँ। रही बात जब इमाम जहर से पढ़ रहा हो तो कुरान कुछ ना पढ़ो मगर उम्मुल कुरान के। यानी कि ये दो सहाबी लेट हो गए। एक शख्स का पढ़ने लग पड़ा, साथ वाले को पता लग गया कि ये ऊंची आवाज़ से पढ़ रहा है। वो कहता है भाई इमाम तो ऊंची आवाज़ से किरात कर रहा है, तो उसके पीछे क्यों पढ़ रहा है? फरमाया कि ये मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबक हासिल किया है, आपने पढ़ी है, आपने हुक्म दिया है तो मैं पढ़ रहा हूँ। आपने ये क्या है? ये हुक्म नहीं तो और क्या है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को छोड़ के अपने इमाम की बात को तरजीह देते हैं वो भाई बात इमामुल अंबिया की मानी जाएगी, बात किसी और की नहीं चलेगी। और इसी तरह दूसरी रिवायत है इमाम जहरी किरात कर रहा हो और सकते करे
تو اس सना में खामोशी से फातिहा पढ़ लिया करो, अगर सकते ना करे तो उससे पहले पढ़ लिया करो। यानी कि इससे मतलब क्या है कि इमाम जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे तो बात है कि इमाम रुक जाए, बेहतर यह है कि इमाम रुक जाए, पीछे से इतना वक्त दे कि पीछे वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लें। अगर इमाम वो वक्त नहीं देता, अगर इमाम वो वक्त नहीं दे रहा आपको, तो फिर आप इस तरह करें कि इमाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहा है उसके पीछे पीछे पढ़ते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप इमाम से पहले भी पढ़ सकते हैं, यानी कि सना के बाद आप उसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, या इमाम ने वो सूरत फातिहा पढ़ लिया आप उसके बाद भी जो है ना वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये तरीके हदीस से मिलते हैं, जिस तरह जो है ना वो एक नमाज के अंदर पढ़नी है, रकत के अंदर जो ना पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। अच्छा, और इसी तरह जो है ना ये निसाई हुई है, अबू दाऊद है। इशा की 2 रकतों में पढ़ते हैं सूरत फातिहा और किरात करते हैं, अब 2 रकतों में नहीं करते, किरात भी नहीं करते, उसके पीछे पढ़ सकते हैं। इशा की नमाज में तीसरी रकत हो जाएगी, तीसरी हाँ उसमें आप फातिहा पढ़ेंगे, फातिहा भी और दूसरी किरात किरात नहीं करेंगे, आप फातिहा पढ़ेंगे। आप अकेले हैं उस वक्त आप किरात करेंगे। वो बात वाज़े हुई नहीं हदीस से? अच्छा, एक ही सूरत पढ़ी जा सकती है दोनों रकातों के अंदर। हाँ एक ही रकत 10 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसी तरह सुनन निसाई के अंदर जो है ना जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जिल्द 2 ही है, सफ़ा नंबर जो है ना वो 456 है, 456 नंबर सफ़ा है। हाँ